जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो बगैर आइल्स के एडमिशन का आप क्या करोगे? इंडिया पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं जो कि 2 जुमले भी इंग्लिश के इकट्ठे करके नहीं बोल सकते। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी एडमिशन्स और आइल्स के बगैर जो यूनिवर्सिटियाँ एडमिशन देती हैं उनके बारे में। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड होती है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का बताएं जो कि हमें बगैर आइल्स के एडमिशन दे दें और हम आसानी से यूके आ जाएं। बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी। मैंने खुद भी कई बार आप लोगों को कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का बताया है जो कि बगैर आइल्स के एडमिशन देती हैं और स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई अब जब से मैं ये पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज देख रही हूँ, तो उसमें जो चीज़ एक मुझे रियलाइज़ हुई वो मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ। बाकी जो आप लोगों को आगे बेहतर लगे वो आप लोगों की मर्ज़ी है, बट मेरी कोशिश होती है कि सही गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो देखें, यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल ऐसी मौजूद हैं जो आइल्स के बगैर दाखिला दे रही हैं। इस टाइम पर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आइल्स मैंडेटरी आपसे नहीं मांगती, एज लॉन्ग एज आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, वो सर्टिफिकेट हो। तो उसके बाद आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं रहती। यानी कि अगर आपने पहले बैचलर्स किया हुआ है और आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले लेते हो, प्रोफिशिएंसी लेटर, कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो, तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं रहती है और यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। कोविड के बाद से आइल्स जो है वो मैंडेटरी उस तरह से नहीं रहा जैसे पहले होता था कि आइल्स लाजमी आपके पास होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है कि ऑप्शंस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है बगैर आइल्स के दाखिला लेना, बिकॉज बैचलर्स डिग्री की बेस पे वो प्रोफिशिएंसी लेटर देकर एडमिशन ले सकते हैं विदाउट आइल्स। बैचलर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उनको आइल्स की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज प्रीवियस जो डिग्रीज होती हैं हमारी, जो हमारा कॉलेज लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी लेटर्स उसके एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं कुछ केसेस में। तो उसमें आपको जो है ज़्यादा इशू आता है आइल्स का। अब बात यह है कि आप दाखिला तो ले लोगे बगैर आइल्स के। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं भी आपको बता सकती हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ले सकते हो दाखिला। बट उसमें फिर इशू क्या आता है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा, कि आपने एडमिशन ले लिया प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर और आपको एडमिशन भी मिल गया, ठीक है, किसी तरह करके जैसे तैसे आपने अपना यूनिवर्सिटी का जो एक प्री कैस इंटरव्यू या एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है वो भी चलें, मान लेते हैं आपने पास कर लिया, पर आप आके फंसते कहाँ हो? एम्बेसी इंटरव्यू पे। पिछली इनटेक तक ये हो रहा था, यानी कि जनवरी 2024 जो इनटेक था उसमें ये हो रहा था कि इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यूज हो रहे थे पर बहुत ज़्यादा कम एज़ कम्पेयर टू जो अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो ना होने के बराबर ही एक तरीके से आप समझो कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ मतलब एम्बेसी इंटरव्यूज़ हो रहे थे स्टडी वीज़ा वालों के लिए, तो उसमें आप निकल रहे थे। फिर भी अभी क्या इशू है कि अगर आप बगैर आइल्स के दाखिला ले भी लेते हो तो आप एम्बेसी इंटरव्यू में फंस जाओगे। ठीक है, और उस टाइम पे फंसने का मतलब ये है कि आपका सारा मेहनत, सारी चीज़ें एन आखिरी पॉइंट पर आके वेस्ट हो सकती हैं और उसका हाई चांस है। बिकॉज देखो, जब आप एम्बेसी का इंटरव्यू दोगे उस टाइम पर आप एडमिशन फ़ी पे कर चुके होगे, आप अपनी वीज़ा की फ़ी पे कर चुके होगे, अगर आपने प्रायोरिटी में वीज़ा फाइल किया है तो उसकी एडिशनल फ़ी आप पे कर चुके होगे, टीबी टेस्ट आप अपना करा चुके होगे, ठीक है, हर चीज़ का एक्सपेंस आपने पे कर दिया हुआ होगा, तो आपके बहुत सारे पैसे इसमें वेस्ट हो जाएंगे। आईएचएस आप पे कर चुके होगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका होता है जब आप वीज़ा फाइल कर देते हो, आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं, उसके बाद आपका एम्बेसी इंटरव्यू आता है ना। तो एम्बेसी इंटरव्यू में अगर आप फंस गए और आप फ्लुएंटली इंग्लिश ना बोल सके या आप अपने आप को जो है वो अच्छे से कंडक्ट उसमें ना कर सके, तो आपका खुदा न खास्ता वीज़ा फ़ौरन उससे रिजेक्ट भी हो सकता है। और जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो बगैर आइल्स के एडमिशन का आप क्या करोगे? तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि शॉर्ट टर्म जो होते हैं ना शॉर्टकट्स, उनकी तरफ मत जाएं। प्लीज़ उनको अवॉइड करें। बहुत सारे लोग, आजकल मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों को कह रहे हैं विदाउट आइल्स आ जाएं जी और एडमिशन ले लें यूनिवर्सिटियों में। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज ये आपके फ्यूचर का सवाल है। छोटी सी भी एक कोई मिस्टेक
या छोटा सा भी एक कोई लूप होल जो है आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में, वो आपके और आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी, उनकी सारी ज़िंदगी की सेविंग्स, आपका इतना बहुत सारा टाइम और आपके फ्यूचर के जो ड्रीम्स हैं सबको तहस नहस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी सी मेहनत करके 1 महीना तैयारी करके आप आइल्स दे लें। इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आइल्स में जो कि आप कहो मैं कर ही नहीं सकता। अगर आप यूके आके पढ़ाई करने का सोच सकते हो तो आप आइल्स भी दे सकते हो, और आप ये सोचो कि इसका आपको फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है आपको। आप आइल्स दोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश समझने का। इतनी तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स से मैं मिली हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, इंडिया पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं जो कि 2 जुमले भी इंग्लिश के इकट्ठे करके नहीं बोल सकते। और आप ये तो सोचो कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपकी सारी पढ़ाई, हर बातचीत, हर चीज़ इंग्लिश में। तो आपको इतनी तो आनी चाहिए ना कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सको अपना मसला। तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो आके मुझे कहते हैं कि आपको अगर पंजाबी समझ आ रही है या उर्दू समझ आ रही है या हिंदी समझ आ रही है तो हमें ये मसले हैं, और वो 2 जुमले भी नहीं बोल सकते। उससे सिर्फ आपको बोलने का मसला नहीं आएगा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे, आप लिख भी नहीं सकोगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकोगे, आप पास नहीं होगे। ठीक है, मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा जो मेरे पास आया हो जिसको इंग्लिश बोलने में समझने में मसला हो और उसने अपनी डिग्री पास कर ली हो। मैंने एक भी नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है। आइल्स से डरने की और आइल्स से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाखों ज़ाया करने से बेहतर है कि 50-60 हज़ार रुपये लगाकर आप एक आइल्स का टेस्ट दे लो। उसकी एक बहुत अच्छी तैयारी के लिए किताब मिलती है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको उस बुक का नाम भी बता दूंगी। आई थिंक बैरन्स की बुक होती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नाम, या अगर मुझे लिंक मिल गया अमेजोन वगैरह पर कहीं, वो मैं डाल दूंगी बुक का नाम, जिससे मैंने भी तैयारी की थी। बहुत सारे लोग उसी से तैयारी करते हैं। किसी भी बुक स्टोर पे आप जाओगे आपको ईजिली बुक अवेलेबल होगी। ठीक है, आप उससे तैयारी करो। उसमें प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, सीडी होती है और ऑडियो मतलब लिसनिंग टेस्ट के लिए, वो आप तैयारी करो। तैयारी करके आप आइल्स दो। आइल्स देने से एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, अपनी इंग्लिश पे काम करें, और दूसरा ये कि आप में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपके चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे आपके वीज़ा लगने के। बिकॉज जब वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट के ग्रेड्स भी जो हैं, जो उसकी पढ़ाई है, प्रीवियस पढ़ाई जो है उसमें ग्रेड्स भी एवरेज से हैं, आइल्स भी नहीं दिया हुआ, यूनिवर्सिटी भी कोई ऐसी चूज़ की हुई है जो कि मशहूर है यहाँ पर कि बगैर आइल्स के दाखिला देती है, तो आपका इंटरव्यू कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, जितने ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन में, जो आपका स्टडी वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन में टिक बॉक्सेस, आप समझ लो एक तरीके से ये चीज़ें होती हैं, जितने ज़्यादा आप लोअर एंड की तरफ रहोगे उतना ज़्यादा हायर चांस होगा टू गेट एन एम्बेसी इंटरव्यू। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हर चीज़ अच्छी चूज़ करें। यूनिवर्सिटी बहुत महंगी मत चूज़ करें, पर बिल्कुल लो लेवल यूनिवर्सिटियाँ जो बगैर आइल्स के धड़ाधड़ दाखिले देती हैं और उसके बाद बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं वीज़ा में, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटियाँ चूज़ करें। आइल्स टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करें। ठीक है, बैंड्स मेरा ख्याल है इतने बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होते, 6 ओवरऑल या 6.5 ओवरऑल आपको चाहिए। ठीक है, तो वो ईजिली अचीवेबल होता है। आइल्स आप अटेम्प्ट करो, वो आप दो। तो ये कि फिर 2-3 चीज़ों से आपके 2-3 माइनस पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं प्रीवियस पढ़ाई में, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी थोड़ी बेटर चूज़ की है और आपने आइल्स दिया हुआ है, आपके फंड्स पूरे हैं, तो उससे थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ भी ना कहो, आप कहो मुझे इंग्लिश भी ना आए, मैं आइल्स भी ना दूँ, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी कम हो और मैं यूके भी आ जाऊँ, तो फिर ये तो जो है ना, आप अपने लिए एक डिज़ास्टर रेसिपी क्रिएट कर रहे हो कि सारा काम करके एंड पे अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू आ गया एम्बेसी की तरफ से तो आप क्या करोगे। ठीक है, और उनका एक्सेंट भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। तो इसलिए आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके फ्यूचर की बात है, आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई है। जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, बच्चों को ये इनकरेज करने के बजाय कि बगैर आइल्स की यूनिवर्सिटी ढूंढें, या अगर आपके बच्चे ये कह रहे हैं कि हम बगैर आइल्स की किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उन्हें इनकरेज करें कि वो आइल्स दें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कम टू ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो उसके लिए उनको इंग्लिश आनी चाहिए।
एटलीस्ट इतनी कि वो अपनी बात समझा सकें। तो इसलिए आज की वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ अपना पर्सनल जो है वो रिकमेंडेशन शेयर करूं। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग स्टिल देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो बगैर आइल्स के आपको दाखिला देती हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मैं अगली वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता दूंगी जो बगैर आइल्स के दाखिला देती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज इसका लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।